महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार में पावर के लिए रस्साकशी तेज हो गई है। अजित पवार को सरकार में शामिल करने से बीजेपी के लिए नई मुसीबतें भी खड़ी हो रही है। सरकार के सभी गुटों में अविश्वास और संदेह का माहौल है और अब ये हालत है कि अजित पवार जिन फाइलों को पास कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे उन फाइलों को दोबारा जांच भी कर रही हैं। तो क्या है महाराष्ट्र में पावर का ये नया गेम, आइए समझते हैं। एकनाथ शिंदे के बाद अजित पवार को बीजेपी सरकार का हिस्सा बनाना बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है। महाराष्ट्र सरकार में अजित पवार की एंट्री को 2 महीने हुए हैं, लेकिन राज्य में नया पावर गेम शुरू हो गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा स्वीकृत की गई फाइलों की दोहरी जांच की जाएगी। अजित पवार जिन फाइलों को मंजूरी देंगे, पहले उनकी जांच राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे और इसके बाद फाइल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के टेबल पर जाएगी। आपको बता दें, शिंदे सरकार ने राज्य सरकार के नियम 92 का हवाला देते हुए एक नया बदलाव किया है, जिसके मुताबिक नीतिगत मामलों पर फाइल अजित पवार के बाद देवेंद्र फडणवीस के पास जाएगी और फिर अंतिम मंजूरी के लिए सीएम एकनाथ शिंदे के पास रखी जाएगी। इसमें कहीं न कहीं अजित पवार के पर कतरने की कोशिश दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र सरकार में सामने आए इस बदलाव को नए पावर गेम का हिस्सा माना जा रहा है। आपको याद दिला दे कि एनसीपी नेता अजित पवार नाटकीय तरीके से एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा बने थे। 5वीं बार उप मुख्यमंत्री बने अजित पवार के पास फाइनेंस और प्लानिंग विभाग है, लेकिन उनका दबदबा फडणवीस से अधिक है। ऐसे में चर्चा है कि अजित पवार के एक तरफा फैसलों को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। दरअसल महाराष्ट्र बीजेपी के नेता और मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने पुणे में अजित पवार के हस्तक्षेप की सीएम एकनाथ शिंदे से शिकायत की थी। चंद्रकांत पाटिल वहां के प्रभारी मंत्री हैं। इसके बाद अजित पवार के पावर को कम करने की चाल बीजेपी ने चली है। महाराष्ट्र सरकार में एकनाथ शिंदे सरकार के मुखिया हैं, वहीं बीजेपी नेता उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास गृह विभाग समेत 6 विभाग हैं, जबकि दूसरे डिप्टी मंत्री अजित पवार के पास 2 बड़े मंत्रालय हैं। लेकिन इस नए बदलाव को महाराष्ट्र सरकार में नए पावर गेम के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अपनी पावर में कटौती के बाद अजित पवार बीजेपी सरकार का हिस्सा बने रहते हैं या फिर इंडिया में लौटते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।